हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम में करते हैं। तो आप सभी को पता है यूपीएससी सीएससी 2024 का रिज़ल्ट जारी हो गया है और शक्ति दुबे जिनकी फ़र्स्ट रैंक आई है, आप सभी को ये चीज़ पता है और आप सभी ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट क्या रहा है, कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, कितने अभ्यर्थी प्री के लिए क्वालिफाई हुए हैं, कितने अभ्यर्थियों ने मेंस लिखा है और कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन रहा है, इस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी प्री 2025 का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो ये वीडियो देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र के साथ भी शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी 2024 की टॉपर शक्ति दुबे हैं जिनकी फर्स्ट रैंक आई है। ये इंग्लिश मीडियम की हैं। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम की टॉपर कौन है, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम दिए हैं उनके मन में ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि हिंदी माध्यम में कौन टॉप किया है, कितने अभ्यर्थियों का इस बार चयन हुआ है। देखिए, इससे ये होता है कि अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि चलो हिंदी माध्यम का जो अभ्यर्थी है, इतने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें अभ्यर्थियों के मन में आती है। तो अगर हम बात करें कि हिंदी माध्यम में 2024 का टॉपर कौन है, तो आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिए, अगर हम हिंदी माध्यम की टॉपर की बात करें तो अंकिता कांति हैं, जिनकी रैंक की बात करें, क्योंकि रैंक भी जानने की उत्सुकता रहती है, तो इनकी रैंक की बात करें तो 176 इनकी रैंक है, ठीक है। 176 इनकी रैंक है, जो कि हिंदी मीडियम की ये टॉपर हैं और इनकी हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक आई है 176, ठीक है। अंकिता कांति इनका नाम है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर 182 जिनकी रैंक है, दूसरे नंबर के टॉपर हैं और इनका नाम है रविराज, जिनको आप पहले से जानते होंगे। इनका जो सिलेक्शन है ये बीपीएससी में भी हो चुका है और 182 इनकी रैंक है, जो कि दूसरे हिंदी माध्यम के टॉपर हैं। ऐसे ही करके अगर आप देखेंगे हिंदी मीडियम के टॉपर की लिस्ट तो आपको लगभग 30 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे दिखेंगे जो कि हिंदी मीडियम में उनका चयन हुआ है, ठीक है। हिंदी माध्यम के अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो 30 के आसपास। देखिए, ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है, 35 तक हो सकता है। इससे ज़्यादा बहुत कम संभावना है कि 35 से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है आए हुए कई दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए। 22 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट जारी हुआ और अभी तक देखिए 30 अभ्यर्थी ऐसे सामने आए हैं जो कि हिंदी माध्यम में इनका चयन हुआ है। तो ऐसे करके अगर आपको और 2-4 देखने को मिलेंगे तो 35 हो सकते हैं, यानी 35। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2023 के रिज़ल्ट को लेकर, तो देखिए उस बार जब रिज़ल्ट आया था तो उसमें लगभग 45 से 50 अभ्यर्थियों का चयन हिंदी माध्यम में हुआ था, ठीक है। 45 से 50 अभ्यर्थियों का चयन हिंदी माध्यम में हुआ था। तो इस बार आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है 30-35 पर ही सिमट कर रह गई है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिन प्रतिदिन हिंदी मीडियम का जो प्रदर्शन है यूपीएससी एग्ज़ाम में आखिर इतना घटता क्यों नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूपीएससी के द्वारा ऑफिशियल ये रिपोर्ट जारी किया गया है। अगर आप इससे चाहें तो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ये आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम में इतना कम रिज़ल्ट जाने का क्या कारण है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आंकड़ा 2022 तक ही जारी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अभी जो रिज़ल्ट आया है 2024 का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो अभी 23 और 24 का इनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये जो आंकड़ा जारी किया गया है केवल व केवल 2022 तक ही जारी किया गया है। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम से मेंस लिखने वाले और साथ ही साथ कुल अभ्यर्थी जो कि मेंस लिखे हैं, ठीक है, लिखने वाले हैं, और साथ ही साथ हिंदी माध्यम का प्रतिशत कितना प्रतिशत रहा है। तो अगर हम 2022 की बात करें तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें, कितने अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,766 हिंदी और इंग्लिश दोनों अभ्यर्थी हैं जो कि मेंस के लिए 2022 में क्वालिफाई हुए थे। और इनमें से आप टोटल संख्या जो देख सकते हैं हिंदी भाषी अभ्यर्थी का 491 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेंस लिखा है 2022 में हिंदी माध्यम में। और इनके अगर हम रिज़ल्ट की बात करें 2022 की, तो आप ये जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं इतना कम है, यानी कि 3.8
4% ही आपको टोटल रिजल्ट देखने को मिला है। इस पे भी देखिए ये भी डिपेंड करता है कि उस टाइम कितनी सीट थी, क्योंकि सीट पे भी डिपेंड करता है प्रतिशत का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 2021 को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट जिन्होंने मेंस एग्ज़ाम लिखा था 8,925 अभ्यर्थियों ने मेंस एग्ज़ाम लिखा था, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 470 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपना मुख्य परीक्षा हिंदी भाषा में लिखा। तो यहाँ पर ये आंकड़ा देख सकते हैं, जब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मुख्य परीक्षा में ही जो मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं उनकी संख्या ही 470 है, और उसमें से आप सभी को पता है कि इंटरव्यू के समय भी ये संख्या कम हो जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन आखिर घटता हुआ क्यों नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कम लोग मेंस लिख रहे हैं, कम लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, कम लोग मेंस लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो रिजल्ट आएगा वो कम ही लोगों का आएगा। इसमें से भी अगर आज जो मैंने संख्या बताई है 30-31, अगर उसमें भी आप देखेंगे एक एक कैंडिडेट को के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 10 लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2023 में भी उनका कोई ना कोई उनका रैंक आ चुका है, उनका चयन हो चुका है 2023 में जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था यूपीएससी सीएससी का। तो यहाँ पर नए चेहरे भी बहुत कम हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, और सभी अभ्यर्थियों का लगभग तीसरा चौथा पाँचवा अटैम्प्ट है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 2020 को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि टोटल अभ्यर्थी 10,336 अभ्यर्थी मेंस लिखते हैं, जिसमें कि 486 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा में मेंस लिखते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ हिंदी माध्यम में, तो आप देख सकते हैं 4.70% अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है हिंदी माध्यम में हुआ था। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये जो आंकड़ा है लगातार आपको ये नीचे जाता हुआ हिंदी माध्यम का जो ग्राफ है आपको दिखेगा। यहाँ पर थोड़ी सी आप संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, जब सीसेट नहीं आया था 2011 के पहले, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4194 अभ्यर्थी मेंस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ संख्या जो है अच्छी खासी है, लेकिन ये संख्या आप देख सकते हैं कि 4000 से घट के ये 400 पे आ गई है। तो काफ़ी चिंता का विषय है जो भी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं। देखिए इससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों का कॉन्फिडेंस है वो भी गिरेगा कि इतने कम अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है, हम भी हिंदी माध्यम से देंगे तो हमारा भी नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले अगर आप देखेंगे 2011 के पहले तो 4000 अभ्यर्थी मेंस लिख रहे थे, लेकिन यह जो ग्राफ है हिंदी माध्यम का लगातार घटते घटते यहाँ पर 4000 से 400 यहाँ पर पहुँच चुका है 2022 और 21 में। अभी देखिए 23 और 24 का आना बाकी है। 23 और 24 में यही उम्मीद है कि आंकड़ा जो है वो लगातार घटता ही नज़र आ रहा है और घटेगा भी, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो कि प्री क्वालिफाई कर रहे हैं और उससे भी कम अभ्यर्थी मेंस लिख रहे हैं, उससे भी कम अभ्यर्थी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट भी कम ही अभ्यर्थियों का आना है। तो देखिए इसकी मेन वजह की अगर हम बात करें कि इसका क्या जो मुख्य वजह हो सकता है, तो आप सभी को पता है, जो भी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं उनको अच्छे से पता है कि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी होते हैं, देखिए आपको तो सबसे पहले सीसैट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीसैट में जो 2023 का अगर आपने पेपर दिया होगा उसमें कितना खतरनाक मैथ पूछा था। साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो भाषा है उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी त्रुटियाँ होती है उस भाषा में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, और मेन वजह की बात करें तो सीसैट ही मुख्य वजह है, जिससे कि हिंदी भाषा के जो हिंदी भाषी जो अभ्यर्थी हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो लगातार आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी देखिए अगर आप 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 25 मई 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आज 25 अप्रैल है, तो आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप सीसैट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। सीसैट पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सीसैट की वजह से जो अभ्यर्थी जीएस में बहुत अच्छा करते हैं वो सीसैट की वजह से उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता है। देखिए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लिखते बहुत अच्छा है, ठीक है, लिखते बहुत अच्छा है, उनकी लिखने की जो शैली है काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। और इसकी जो अगर मेन वजह की बात करें तो सीसैट है, उनका जीएस में भी अच्छा स्कोर आ जाता है, लेकिन सीसैट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और जब प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो मुख्य परीक्षा देने का अवसर ही नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर आपने देख लिया, और हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट है उसके भी बारे में मैंने बता दिया कितना रिज़ल्ट बना है इस बार। तो अगर आप भी हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आने वाले समय में 2026-27 में यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है हिंदी माध्यम से देने वाले हैं, तो आप सीसैट पर विशेष ध्यान दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर से जुड़ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपने यार दोस्त मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।